जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग और बाकी सभी सी गॉड आइलैंड के अंदर हैं और तांग शैंग को अब अपना आखिरी टेस्ट देना है। सी गॉड इस आखिरी टेस्ट से पहले उससे कहते हैं कि तुमने मुझे निराश नहीं होने दिया है, तुम अब भी अगले टेस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होने वाला है उसके लिए खड़े हो। 8 स्पाइडर सोल बोन को निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल और दर्दनाक होगा और ट्राइडेंट में हार्ट ऑफ पोसीडियन भी नहीं है जिससे वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अगर इस टेस्ट में दर्द ज्यादा बढ़ गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तो भी अब तुम इस टेस्ट को लेने के लिए तैयार हो? तांग शैंग हाँ कह देता है कि अब इस मोड़ पर मैं पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ, मैं अपनी सोल बोन के निकलने के दर्द को सहन करने को तैयार हूँ। अब तांग शैंग की सोल बोन निकलने लगती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि ये सोल बोन उसकी बैक में थी और उसके मुंह से खून आने लगता है। तांग शैंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन वो अपने आप को हिम्मत देता है कि ये लास्ट टेस्ट है, मुझे बस ये सहना है, ये उसके दर्द सहने का टेस्ट है। जीवू तो तांग शैंग की हालत को देखकर रोने लगती है लेकिन अब भी तांग शैंग हार नहीं मान रहा है और फिर फाइनली उसकी पूरी सोल बोन निकल जाती है और तांग शैंग को बहुत ज्यादा दर्द सहने के बाद फाइनली कामयाबी मिल गई है और उसका 9th एग्जाम का 7th लेवल पास हो गया है। उसकी 8 स्पाइडर सोल बोन अब पोसीडियन 8 विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गई है। दर्द से कर्राता तांग शैंग अब खड़ा होता है और सी गॉड को ग्रीट करता है और फिर सोचता है कि अब 7 टेस्ट ऑफ इमोशंस पार हो गए हैं लेकिन अभी सी गॉड के हार्ट को रिकवर करना बाकी रहता है। वो याद करता है कि ज़ियाओ बाई ने उसे कुछ आर्टिफैक्ट्स दिए थे जो उसे सी गॉड को इनहेरिट करने में मदद करने वाले हैं। वो इन आर्टिफैक्ट्स को निकालता है और ट्राइडेंट पर छोड़ देता है जिससे सी गॉड का हार्ट वापस आने लगता है और अब फाइनली वो एक गॉड बन चुका है। उसको अब गॉड आर्मर मिलेगा जिसके लिए उसकी गॉड आर्मर सेरेमनी शुरू हो जाती है। आसपास उसके पिलर्स आ जाते हैं जो उस पर एक एक करके गॉड लेवल आर्मर लगाने लगते हैं। उसकी हर एक सोल बोन पर एक आर्मर लग जाता है और उसका अपीयरेंस चेंज होने लगता है और फाइनली उसका अपीयरेंस एक गॉड जैसा हो जाता है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि तांग शैंग का 9th लेवल एग्जाम कंप्लीट हो गया है और अब तांग शैंग पोसीडियन बन गया है। उसकी सभी सोल रिंग्स की कल्टीवेशन 50,000 ईयर्स बढ़ा दी जाती है और उसके ट्राइडेंट से आसमान की तरफ बहुत ज्यादा बाहर निकलती है और हाइशन आइलैंड में उस पार को सब देख पाते हैं। क्वीन रिंजियो भी इसको देखती है और उसको पता चल जाता है कि तांग शैंग पोसीडियन बन गया है। वहीं हम बीबी डोंग को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बीबी डोंग भी राक्षस गॉड की इनहेरिटेंस में है और वो 8 टेस्ट पहले पार कर चुकी है और अब उसके लिए 9 टेस्ट ओपन होने ही वाला है। इसलिए राक्षस गॉड बीबी डोंग से पूछते हैं कि क्या तुम अब तैयार हो? वही तांग शैंग अब अपने हैमर की 9 सोल रिंग को देखता है जो गॉड लेवल में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसकी ये 9th रिंग डीप सी डेमन वेल किंग से आई थी जो गॉड बनने ही वाला था। इसलिए उसकी ये वाली स्पिरिट रिंग गॉड लेवल में अब ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन उसको एक डाउट है कि इस स्पिरिट रिंग का कलर असुरा डोमेन के कलर जैसा क्यों है? इसका कलर ब्लूइश होना चाहिए लेकिन अभी भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ये उसकी पोसीडियन इनहेरिटेंस में बाधा नहीं बन रही है। अब तांग शैंग अपने दोस्त के पास वापस आने लगता है। तांग शैंग को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और जीवू उसके गले से लग जाती है और उसको कांग्रेचुलेट करती है। मोटू भी काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि गॉड बनने के बाद तुम हमारे पास नहीं आओगे, जिस पर तांग शैंग कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा तो समझते थे। सब हंसने लगते हैं और जीवू कहती है कि चाहे तांग शैंग गॉड हो या ना हो, तांग शैंग हमेशा श्रेक मॉन्स्टर रहेगा। और फिर अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि जीवू टॉप 1 एग्जाम कंप्लीट कर दिया है क्योंकि उसने एंड तक पोसीडियन यानी तांग शैंग का साथ दिया। उसकी सोल बार 10 लेवल बढ़ा दी जाती है और वो लेवल 90 पर पहुंच जाती है। उसकी हर एक स्पिरिट रिंग भी 2000 साल की कल्टीवेशन से बढ़ा दी जाती है और उसको 3 डिवाइन सोल रिंग दी जाती है। मिस्टर दाई, ऑस्कर, कैट गर्ल, मोटू और निंग डोंग डोंग को भी एक एक डिवाइन सोल रिंग मिलती है। तांग शैंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि जीवू को 3 डिवाइन सोल रिंग्स दी गई हैं। असल में ये डिवाइन रिंग्स इनके पिछले टेस्ट के रिवॉर्ड्स हैं और जितनी बार ये पास में टेस्ट देते वक्त सोल पार के एकदम खत्म होने तक खड़े रहे हैं उतनी बार के लिए इन्हें ये डिवाइन स्पिरिट रिंग्स दी गई हैं। सब जीवू को कांग्रेचुलेट करते हैं कि उसे 3 डिवाइन सोल रिंग्स मिली लेकिन जीवू को डर है कि वो अपने इस करंट लेवल पर 2 सोल रिंग्स को तो एब्सॉर्ब कर पाएगी लेकिन क्या वो तीसरी सोल रिंग एब्सॉर्ब कर पाएगी?
अब तैंग शैंग टेम्पल से बाहर निकलता है और सभी 7 पिलर मास्टर्स तैंग शैंग के आगे झुक जाते हैं। तैंग शैंग उन सभी को खड़ा करता है और टेम्पल के अंदर सभी श्रेक मास्टर्स अपनी अपनी डिवाइन स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन तभी अंदर से एक लाइट हवा में आती है और अब ऑस्कर बाहर आता है जो कि उदास नजर आ रहा था। तैंग शैंग उसकी उड़ान देखकर समझ जाता है कि वो इस डिवाइन रिंग को एब्जॉर्ब करने में फेल हो गया है। लेकिन जैसे ही वो उसे कंसोल करने लगता है, ऑस्कर हंसकर कहता है कि उसने सक्सेसफुली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर वो उसे एक बात और बताता है कि जो ये लाइट आई थी आसमान में वो असल में एक गॉड की थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने 40 की उम्र से पहले ही फूड डिपार्टमेंट के होने के बावजूद सील्ड हॉलो रैंक हासिल कर ली है। तुम बहुत बड़े जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें गॉड ऑफ फूड के इनहेरिटेंस में इनवाइट करता हूँ। तुम्हें अपनी सोल पर 99 तक इंक्रीज करनी होगी, जिसके बाद गॉड ऑफ इनहेरिटेंस तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा। ये सुनकर तैंग शैंग खुश हो जाता है और ऑस्कर भी एक्साइटेड होकर बताता है कि वो पहला फूड ब्रांच का सीड हॉलो है और मेरे पास गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी भी है। वो खुश होकर कहने लगता है कि अब मैं गॉड बनूंगा। लेकिन जैसे ही वो निंग रोंग रोंग के बारे में सोचता है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वो गॉड बन गया तो निंग रोंग रोंग का क्या होगा? क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और तैंग शैंग भी इनके दुख को समझ गया है। वही एक और लाइट आसमान में आती है और अब निंग रोंग रोंग बाहर आकर तालाब किनारे बैठ जाती है और वो काफी ज्यादा दुखी है और वो रो भी रही है। उसके पास तैंग शैंग आता है और कहता है कि तुमने अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन फिर तुम उदास क्यों हो? जिस पर वो कहती है कि सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के तुरंत बाद मेरे सामने एक वॉइस आई जो अपने आप को 9 कलर्ड गॉडेस बता रही थी। उसने कहा कि तुम्हारी सोल और मेरी सोल सेम है, हम दोनों की मार्शल सोल 9 ट्रेजर्स ग्लेसिटार है और मैं तुम्हें अपने गॉडहुड के इनहेरिटेंस में इनवाइट करती हूँ। लेकिन निंग रोंग रोंग किसी भी गॉडहुड को नहीं पाना चाहती है, क्योंकि ऑस्कर ने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है मुझे पाने के लिए। अब मैं सिर्फ हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। मैं फिर से नहीं चाहती कि मैं गॉड बन जाऊं और ऑस्कर मुझे पाने की कोशिश में एफर्ट करने लगे। मैं यहाँ इस रियलम में ऑस्कर के साथ रहूंगी। गॉड बनने का आखिर फायदा ही क्या है अगर तुम उसके साथ ना रह सको जिसको तुम प्यार करते हो। अब तभी वहाँ ऑस्कर आता है जिसने ये सारी बातें सुन ली हैं और वो रोती हुई निंग रोंग रोंग को चुप कराता है और कहता है कि अगर कभी फ्यूचर में सच में ये दिन आता है जिसमें तुम्हें मुझ में से या फिर गॉडवुड में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम बिना कुछ सोचे गॉडवुड को ही चुनना, वहाँ तुम्हारा बेटर फ्यूचर होगा। मैं अपने प्यार की वजह से तुम्हें इस दुनिया में बांधे नहीं रख सकता हूँ। ये सुनकर निंग रोंग रोंग उसे गले से लगा लेती है और फिर ऑस्कर कहता है कि उसके पास भी गॉडवुड अचीव करने का ऑफर आया है। वो ये थोड़ा एम्बैरेस फील करते हुए कहता है, क्योंकि अगर वो ये पहले बता देता तो निंग रोंग रोंग इतना नहीं रोती और ये दोनों ही गॉडहुड अचीव करके गॉड रियलम में रह सकते। ये सुनकर निंग रोंग रोंग खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी गुस्सा भी कि उसने पहले नहीं बताया, इसलिए वो ऑस्कर को पीटने लगती है और ऑस्कर उससे बचने लगता है। अब बाकी लोग भी अपनी अपनी डिवाइन स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करके बाहर आ जाते हैं। वही जीवू जो 2 स्पिरिट रिंग एक संग एब्सॉर्ब कर रही है, उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो दर्द से चिल्लाती भी है। तैंग शैंग जीवू को इस हालत में देखकर बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीवू उसे रोक देती है। सभी लोग जीवू को स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करता हुआ देख रहे हैं और फाइनली वो स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद वो सभी समुद्र किनारे आ जाते हैं। कैट गर्ल 93 लेवल पर, मिस्टर दाई 95, निंग रोंग रोंग 94, ऑस्कर 92 लेवल पर, जीवू 96 लेवल पर और तैंग शैंग 100 लेवल पर है। तैंग शैंग बाकी सभी को अब कहता है कि बॉर्डर क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है और मेरी क्वीन रेंजियो के साथ बैटल भी बाकी है। ये कहकर वो बहुत जोर से अपने ऑरा को फैलाता है और उसके गॉड ऑरा को पूरे कॉन्टिनेंट में सब नोटिस कर पाते हैं। हाशन आइलैंड के सभी लोग, त्यान एम्पायर की पूरी सेना, उसके सभी फैमिली मेंबर्स, सभी सेक्ट मेंबर्स, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, मार्शल सोल हॉल के सभी एल्डर्स, जिंगलो एम्पायर के लोग और बाकी सभी जो तैंग शैंग को जानते हैं वो उसके ऑरा को नोटिस कर लेते हैं और सभी को समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।